हेलो फ्रेंड्स, नॉलेज वर्ल्ड चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं रवि कुमार। जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में क्या था, गॉस के प्रमेय का अनुप्रयोग कराया था। वो था एक समान आवेश के कारण समतल चादर पर विद्युत क्षेत्र कितना होगा। अब इस पर है क्या दे रखा है, दूसरा पॉइंट है इसका, अनंत लंबाई का एक समान आवेशित सीधा था। कोई एक समान आवेश है उस पर और वो सीधा तार, उस पर विद्युत क्षेत्र कितना होगा। और वो तार है कैसा, अनंत लंबाई का तार है। ठीक, तो शुरू करते हैं। मान लो ये कोई सीधा तार है जिस पर प्लस क्यू आवेश है, पूरे पर क्या है, प्लस क्यू आवेश, परंतु यह है कैसा, अनंत लंबाई का। इसकी लंबाई अभी इधर और है और इधर भी अनंत लंबाई है इसकी। ठीक, इसकी लंबाई क्या है, अनंत है। अब इस पर कोई क्वेश्चन पृष्ठ है, इस पर कोई क्वेश्चन पृष्ठ है, जो कैसा बेलनाकार है, बेलनाकार कोई क्वेश्चन पृष्ठ है ये। ठीक, ये कोई क्वेश्चन पृष्ठ है जिसकी त्रिज्या r है, इसकी त्रिज्या क्या है, r है। r दूरी पर एक बिंदु, यहाँ पर कोई P है, क्या है, यहाँ पर बिंदु कोई P है। यहाँ पर एक कोई छोटा अवयव है, ये जो बेलन है हमारे छोटे छोटे अवयवों से मिलकर बना हुआ है। यहाँ पर कोई एक छोटा अवयव है, इस पर जो विद्युत क्षेत्र होगा उसकी दिशा कुछ इस तरफ होगी, इस तरफ होगी। अब विद्युत क्षेत्र की दिशा इस तरफ ही क्यों होगी, इस तरफ क्यों नहीं हुई, तो वो मैंने पहले वीडियो में बता दिया था। जो विद्युत क्षेत्र होता है हमारा, अगर प्लस क्यू आवेश है तो प्लस क्यू आवेश से हमारा विद्युत क्षेत्र दूर भागता है। विद्युत क्षेत्र जब बताया था अक्षीय स्थिति में, निरक्षीय स्थिति में, उसमें देख लेना, मैंने उस वीडियो में बताया था कि जब प्लस क्यू आवेश होता है तो उससे विद्युत क्षेत्र हमारा दूर भागता है। अगर माइनस क्यू आवेश है तो विद्युत क्षेत्र उसके पास आता है, माइनस क्यू आवेश है तो उसके विद्युत क्षेत्र पास आता है। ठीक, अब हमारे पास इस पर क्या है, इस सीधे चालक तार पर क्या है कि जो आवेश है वो धन आवेश है, तो इस धन आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र हमारा इस तरफ जाएगा। अब जो इसका क्षेत्रफल अवयव होगा वो होगा dA। ठीक, लघु अवयव, ठीक है, लघु अवयव है, इसका क्षेत्रफल कितना होगा, 0। अब मान लो इस पर यहाँ कोई एक अवयव और है, एक अवयव और है। अब मैंने क्या बताया, विद्युत क्षेत्र की दिशा क्या होगी, धनावेश है तो इससे इसकी दिशा ये होगी, क्योंकि विद्युत क्षेत्र हमारा प्लस क्यू आवेश के कारण दूर भागता है, तो हमारा विद्युत क्षेत्र ये होगा। अब इसका क्षेत्रफल क्या होगा, वो क्षेत्रफल हमारा इस दिशा में होगा। क्षेत्रफल इस दिशा में क्यों होगा और इस दिशा में क्यों नहीं हुआ, वो देखिए। अब मान लो ये है हमारा, हमने इस पृष्ठ का तो निकाल लिया। अब जो एक समतल है, समतल हुआ ये हमारा समतल। अब इस समतल का भी तो हमें याद करना है कि क्षेत्रफल कितना होगा। अब क्षेत्रफल की दिशा समतल की ओर होगी, तो समतल हमारा ऊपर की ओर, तो जो क्षेत्रफल अवयव होगा वो क्या होगा, ऊपर की ओर होगा। अब निकाल लेते हैं इस, मान लो इस पर कोई रेखीय आवेश घनत्व है, वो लैम्डा, क्या है, लैम्डा। रेखीय आवेश घनत्व क्या होता है, पहले समझा देता हूं मैं, रेखीय आवेश घनत्व क्या होता है। रेखीय आवेश घनत्व, रेखीय आवेश घनत्व क्या होता। अब इस बेलन की जो लंबाई है वो कितनी है, L है, लंबाई L है। ठीक, जितने लंबाई का हमारा बेलन होगा उस लंबाई पर जितना आवेश होगा उस वही हमारा रेखीय आवेश घनत्व होगा। मान लो लैम्डा, रेखीय आवेश घनत्व लैम्डा बराबर, इस बेलन की लंबाई कितनी, L। इस L लंबाई के बेलन पर जितना भी आवेश होगा वो हमारा रेखीय आवेश घनत्व कहलाएगा, मतलब Q अपॉन L। लैम्डा का कितना होगा, Q अपॉन L, ये हमारा रेखीय आवेश घनत्व हुआ। अब बात करते हैं इस पर विद्युत क्षेत्र कितना होगा, पूरे बेलन पर विद्युत क्षेत्र कितना होगा। तो क्या होगा, विद्युत फ्लक्स,
कुल गॉसियन पृष्ठ पर, गॉसियन पृष्ठ पर कुल विद्युत फ्लक्स कितना होगा? ये क्या है? गॉसियन पृष्ठ है हमारा, गॉसियन पृष्ठ। ठीक, अब इस गॉसियन पृष्ठ पर कुल विद्युत फ्लक्स कितना होगा? तो ये तो हमारा क्या हुआ? ये तो पृष्ठ हुआ, वक्र पृष्ठ, और ये समतल हुआ, समतल पर। ठीक, तो हमारा कुल विद्युत फ्लक्स होगा फाई ई होता है, बराबर होगा फाई ई नहीं लगाएंगे यहाँ पर, यहाँ लगाएंगे पृष्ठीय क्षेत्र, पृष्ठीय फ्लक्स, पृष्ठीय प्लस फाई यहाँ लगाएंगे समतल पर विद्युत फ्लक्स कितना होगा? इस समतल पर कुल विद्युत फ्लक्स कितना होगा, और यहाँ पर पृष्ठ पर कुल विद्युत फ्लक्स कितना होगा? अब इन दोनों पर निकालेंगे, कितना होगा? फाई ई बराबर क्लोज इंटीग्रल, इसका मतलब होता है बंद पृष्ठ पर, क्या होता है? बंद पृष्ठ पर कितना होगा? तो ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर होता है, प्लस इस पर कितना जाएगा? ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर। ठीक, जब हम डॉट प्रोडक्ट हटाते हैं तो वो हो जाता है ई डी ए कोस थीटा। ठीक, ये लगाएंगे हम किस पर? पृष्ठ पर है तो ये कर्व हो जाएगा, सी लगा देंगे यहाँ पर, प्लस ये हमारा किस पर है? प्लेन पर, तो पी लगा देंगे, ई डी ए कोस थीटा। ठीक, अब बात करते हैं पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र की दिशा भी यही है हमारी, और क्षेत्रफल की दिशा भी यही है, तो यहाँ पर थीटा बराबर कितना होगा? 0। जो पृष्ठ पर होगा, कर्व पर होगा, वो थीटा बराबर 0 होगा। अब यहाँ बात करते हैं, हाँ विद्युत क्षेत्र की दिशा ये है और पृष्ठ क्षेत्रफल अभी भी ये है, तो इस पर जो कोण बनेगा वो कितने बनेगा? 90 अंश का बनेगा। तो यहाँ थीटा कितना बना? 90 का। तो फाई ई बराबर ई डी ए, कर्व पर थीटा का मान कितना? 0, तो cos 0 प्लस प्लेन पर कितना है? प्लेन पर थीटा का मान कितना? 90, तो ए डी ए cos 90। cos 90 का मान 0 होता तो ये तो पूरा 0 हो जाएगा। अब cos 0 हो गई, cos 0 का मान 1 होता है, तो हमारे पास बचेगा फाई ई बराबर ई बाहर आ जाएगा और डी ए बचेगा। ठीक, अब हमारे बेलन का क्षेत्रफल कितना होता है? बेलन का क्षेत्रफल होता है फाई ई बराबर ई, यहाँ पर है 2 पाई आर एल। बेलन का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है 2 पाई आर एल, तो हमारा डी ए जगह आ गया 2 पाई आर एल। ठीक, अभी हाँ इसको मान लेंगे समीकरण 1। अब बात करते हैं गॉस की प्रमेय। गॉस की प्रमेय, गॉस की प्रमेय, गॉस की प्रमेय होती है फाई ई बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये होती है। इसको मान लेंगे समीकरण 2। यहाँ पर क्या है? यहाँ भी फाई ई बराबर है और यहाँ भी फाई ई बराबर, तो समीकरण 1 व 2 को बराबर कर देंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा? ई 2 पाई आर एल बराबर सिग्मा लैम्डा आ जाएगा, यहाँ पर नहीं आवेश आएगा ना, क्यू बोलते करते हैं, क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नॉट यह जाएगा। अब हम ई का मान निकालेंगे तो ई बराबर हो जाएगा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, जो हमारा ये 2 पाई आर एल हो जाएगा वो यहाँ पर है 2 पाई आर एल। ठीक, तो ई बराबर 1 अपॉन में 2 पाई आर एप्सिलॉन नॉट इनटू क्यू अपॉन एल, जो हमारा 2 पाई आर एप्सिलॉन नॉट ये आ गया, 2 ये आ गया, क्यू अपॉन में एल बचा। जो ये क्यू अपॉन एल होता है वो क्या होता है? लैम्डा। क्या इसमें बताया था मैंने, शुरू में बताया था लैम्डा बराबर क्यू अपॉन एल होता, तो क्यू अपॉन एल की जगह मैं क्या लगा दूंगा? लैम्डा लगा दूंगा। तो ई बराबर
हो जाएगा 1/2 पाई r एप्सिलॉन नॉट और यहाँ पर लैम्डा। तो ये आ गया E बराबर 1/2 पाई r एप्सिलॉन नॉट। ये हमारा विद्युत क्षेत्र आ गया किस पर, अनंत लंबाई के एक समान आवेशित तार पर। ठीक है, ये हमारा विद्युत क्षेत्र हुआ। जिसको कोई डाउट हो वो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताए, मैं उसको डाउट क्लियर करूंगा। अच्छे से समझ में आया होगा क्योंकि मैंने बहुत बारीकी से समझाया है।